हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के बारे में। ठीक है, हमने इससे पहले भी इसका एक भाग आ चुका है, उसमें चर्चा की थी कि किस प्रकार आधुनिक भारत में या यूं कहे कि मुगल अंग्रेज़ों के समय में किस प्रकार से धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं। विभिन्न व्यक्तित्व उभर के आते हैं अपने धर्म या अपने समाज में जो कुरीतियों ने जन्म ले लिए थे उसको सुधारने के लिए। तो एक एक करके हम सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले वाले जो भाग है आ चुका है उसे नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लें, जिससे आपको एक निरंतरता प्राप्त होगी। तो आइए यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी के जीवन के बारे में चर्चा कर लें। तो इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ। ठीक है, गुजरात में हुआ, मोरबी गांव कठियावाड़ में। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था, बाद में इन्हें दयानंद सरस्वती कहा गया। 1861 में दयानंद सरस्वती जो हैं वो स्वामी बिरजानंद से वेद की शिक्षा ग्रहण करते हैं और हिंदू धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, 1863 में ये आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराया। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करके सबसे पहले अपने प्रचार प्रसार करने के लिए आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराया। केशव चंद्र सेन से मिले उसके बाद ये, तो केशव चंद्र सेन ने इन्हें हिंदी भाषा में प्रचार करने की सलाह दी, चूँकि ये संस्कृत भाषा में ही प्रचार किया करते थे, जो कि ज़्यादातर व्यक्ति जो है समझ नहीं पाते थे। तो इसलिए केशव चंद्र सेन जी द्वारा इन्हें पे हिंदी भाषा में प्रचार करने की सलाह दी जाती है। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में इन्होंने मुंबई में, जो उस समय की बम्बई हुआ करती थी, उसमें आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण होता है। उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इनके ज्ञान संबंधी अगर विचार देखें तो इस वजह से इन्हें उत्तर भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। आर्य समाज का जो मुख्यालय है 1877 में लाहौर में बनाया इन्होंने। ठीक है, और वेदों की आधुनिक व्याख्या के संदर्भ में इनका जो दर्शन था, या यूं कहे कि इनका जो विचार इनका था कि जो वेद हैं, वेद चूँकि हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो वेद हुए ऋग्वेदीन कालीन जो समाज था वो काफ़ी उन्नत अवस्था में था, परंतु धीरे धीरे कुरीतियों ने, धीरे धीरे जो है पाखंडों ने, तो ये धीरे धीरे करके ये अपभ्रंशित होने लगा। और आज वर्तमान का जो समाज था इस समय, तो काफ़ी वो रूढ़िवादिता को पालन करने लगा था। तो इन्होंने उस वेदों की ओर लौटने की चर्चा की जो कि पहले काफ़ी समाज उन्नत था। तो ठीक है, तो वेदों की आधुनिक व्याख्या में आधुनिक संदर्भ में व्याख्या इस प्रकार से की। आगे देखें, स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर थे। हर क्षेत्र में ये चाहते थे कि स्त्री पुरुष समान हो, परंतु ये जो कोएड एजुकेशन होते हैं, जो स्त्री पुरुष या कहें लड़का लड़की एक साथ स्कूलों में, आज के समय में ये तो करती हैं स्कूलों में एक साथ जाके शिक्षा अध्ययन करना, तो ये इसके विरोधी थे। परंतु अगर हर क्षेत्र में स्त्री पुरुष के समानता हो तो ये इसके काफ़ी कहना चाहिए उसके समानता में पक्षधर थे। ठीक है, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, जो पहले मुगल काल में जो हिंदू मुसलमान में परिवर्तित हो चुके थे, या तो अंग्रेज़ों के समय में जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए थे, तो उन्हीं को पुनः हिंदू बनाने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। 1882 में इन्होंने गोरक्षा समिति बनाई। ठीक है, क्योंकि इस समय गोवध भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था, गैया की हत्या कर दी जाती थी, तो इसको बंद करने के लिए इन्होंने गोवध समिति की स्थापना की। सर्वप्रथम इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इससे जो कि बाल गंगाधर तिलक का काफ़ी महत्वपूर्ण नारा भी था। ठीक है, तो सबसे पहले स्वराज शब्द का इन्हीं के द्वारा प्रयोग किया गया था। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर राजस्थान में इनकी मृत्यु हो जाती। ठीक है, इनकी पुस्तकें देखें, महत्वपूर्ण पुस्तकें, तो सत्यार्थ प्रकाश 1877 में इन्होंने प्रकाशित किया। वेदभाष्य भूमिका और वेदभाष्य, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आगे देखें, इनका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास देखते हैं। आर्य समाज जो कि उनके मृत्यु के पश्चात भी काफ़ी चलता रहा, तो आर्य समाज की शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो 1 जून 1886 को लाला हंसराज द्वारा लाहौर में डीएवी स्कूल की स्थापना की जाती है, जो कि अभी भी काफ़ी चल रहा है। ठीक है, डीएवी स्कूल की स्थापना की जाती है। 1889 में लाहौर विश्वविद्यालय से संबंध हो जाता है। ये जो डीएवी स्कूल है जिन्होंने लाहौर में इन्होंने जो बनाया था, ये लाहौर विश्वविद्यालय से संबंधित हो गए। ठीक है, कॉलेज के रूप में परिणत हो जाता है। 1890 में जालंधर में आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना की जाती है। ये आर्य समाजियों के द्वारा ही की जाती है, परंतु 1893 में जो है आर्य समाज का विभाजन हो जाता है। ठीक है, ये 2 भागों में बढ़ जाता है आर्य समाज, विचारों में मतभेद होने की वजह से।
उदारवादी जो दल रहते हैं हंसराज और लाला लाजपत राय जी, तो ये इन्होंने एक अलग आर्य समाज का गठन किया। और एक थे मुंशीराम या स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने एक अलग आर्य समाज का गठन किया। और जो मुंशीराम या स्वामी श्रद्धानंद थे, इनके द्वारा 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, ठीक है, जो कि अभी भी काफ़ी प्रचलित है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। इन्होंने हरिद्वार में मुंशीराम या स्वामी श्रद्धानंद जो थे, इनके द्वारा ये स्थापना की जाती है। यहाँ पे वैदिक परंपरा की शिक्षा दी जाती है, अर्थात वेदों से संबंधित जो शिक्षा थी, इनके द्वारा यहाँ पे वो शिक्षा दी जाती है। 1922 में आर्य समाज का लाहौर अधिवेशन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो भाई परमानंद थे, जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे इस समाज के अधिवेशन में, उन्होंने जाति पाति तोड़त मंडल, इस समय जाति पाति के नाम पे भी काफ़ी भेदभाव हुआ करता था। दलित एक वर्ग था जिन्हें तो एकदम उन्हें मनुष्य ने समझा जाता था इस प्रकार से उस समय में। तो ये इस प्रथा को तोड़ने के लिए भाई परमानंद के द्वारा जाति पाति तोड़त मंडल सभा की स्थापना की जाती है, ठीक है। मुख्य कार्यकर्ता देखें अगर आर्य समाजियों में, तो लाला हंसराज, ठीक है, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद या मुंशीराम जी और पंडित गुरुदत्त, ये प्रमुख व्यक्तित्व हुए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी और उनका रामकृष्ण मिशन। तो सबसे पहले 1897 में रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु हुआ करते थे, स्वामी विवेकानंद जी के। तो इन्हीं के नाम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन एक नया संस्था की स्थापना की, जो कि ईसाई मिशनरी संस्थाओं जैसा संकट व विपत्ति के समय चिकित्सा व सुविधा प्रदान करता था। अर्थात यह कोई कहना चाहिए, जो ईसाई धर्म में किसी रेड क्रॉस एक चलता है उनका, तो रेड क्रॉस के जैसे संस्थाएं चलती रहती है, जो चिकित्सा सुविधा या कहीं पे विपत्ति आ गई, बाढ़ आ गई, विभीषिका के समय में काफ़ी प्रयास करते हैं सुधारने के, तो ये इस प्रकार के कार्य में संलग्न थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा रामकृष्ण जी के बारे में, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। तो इनका जन्म है कमारप्रकुर में हुआ था, हुगली, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, परंतु इन्हें रामकृष्ण जी बाद में इनका नाम पड़ता है। ये सबसे पहले तो कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे, ठीक है। और इनके अनुयायी में अगर देखें, हम रामकृष्ण जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो रामकृष्ण जी के अनुयायी केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शिवनाथ शास्त्री, रामचंद्र दत्त, देवेंद्रनाथ मजूमदार, नरेंद्रनाथ दत्त, ये इनके सब अनुयायी थे, ठीक है। 16 अगस्त 1886 को इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखें, अब हम देखते हैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम, जैसे कि आपको भी पता हो, नरेंद्रनाथ दत्त था, ठीक है। विवेकानंद नाम इन्हें पड़ा खेतड़ी के महाराज के द्वारा दिया गया, ठीक है। खेतड़ी चूंकि राजस्थान में पड़ता है, तो वहाँ के जो महाराज थे उनके द्वारा इन्हें विवेकानंद नाम दिया गया। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। 12 जनवरी जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इन्हीं के जन्मदिन के तौर पे मनाया जाता है। तो ये जो इनका जन्म है 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ। 1887 में वेल्लूर मठ की स्थापना की, ठीक है, अपने गुरु रामकृष्ण जी के सम्मान में वेल्लूर में मठ स्थापना की। शिकागो में जो सम्मेलन हुआ, विश्व धर्म सम्मेलन, सितंबर 1893 में इन्होंने वहाँ पे भाग लिया, ठीक है। इनका काफ़ी जो वहाँ पे भाषण था काफ़ी मशहूर है, काफ़ी मतलब सुनने लायक है, ठीक है। अच्छा भाषण दिया इन्होंने। इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला सन्यासी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शिकागो गए थे अमेरिका, परंतु वहाँ से इन्होंने यूरोप के भी बहुत सारे देशों में भ्रमण किया, अपने धर्म का प्रचार किया, तो इसलिए इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला सन्यासी भी कहा गया। सॉरी, तूफानी भ्रमण करने वाला इन्हें सन्यासी कहा गया, ठीक है। 1896 में इन्होंने अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, क्योंकि 1893 से 96 के बीच में वहीं पे थे, तो इसलिए इन्होंने अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी की। इनकी जो शिष्या थी इंग्लैंड की मार्गरेट नोबेल, जो बाद में भगिनी निवेदिता के भी नाम से जाने जाती है, इन्होंने जो भगिनी निवेदिता के नाम से जानी गई मार्गरेट नोबेल, इन्होंने द वे ऑफ इंडियन लाइफ करके एक किताब भी लिखी है, ठीक है। ये जब वापस आए विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो से, तो ये फ्रांस, मिस्र, कुस्तुनतुनिया, वियना होते हुए स्वदेश लौटे, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी यात्राएं भी की। आगे चलें, मायावती मठ जो कि अल्मोड़ा में बनाया इन्होंने, वो इनका जो मायावती मठ रहा अल्मोड़ा में इन्होंने जो बनाया, ठीक है,
तो मिस्टर सेवियर के अंतर्गत था वो मिस्टर सेवियर वहाँ के प्रबंधक और वहाँ के प्रमुख वहाँ पे बन गए। ठीक है, ये मायावती मठ जो है अल्मोड़ा का मिस्टर सेवियर के अंतर्गत था। ठीक है, 1900 ईस्वी में दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन हुआ पेरिस में, इन्होंने वहाँ भी भाग लिया और यहीं पे इन्होंने फ्रांसीसी दार्शनिक काफ़ी प्रसिद्ध हैं जूलियस वाइस, इनसे भी इन्होंने भेंट की। ठीक है, पत्र प्रकाशित देखें अगर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा पत्र भी प्रकाशित किए गए। ब्रह्मवादी मद्रास से प्रकाशित किया गया। ठीक है, और प्रबुद्ध भारत ये मायावती से प्रकाशित किया गया, जहाँ पे इन्होंने मठ की भी स्थापना की थी अल्मोड़ा में। ठीक है, ये उत्तराखंड में, तो ये अंग्रेजी में थे, ये दोनों पत्र इन्होंने अंग्रेजी में प्रेषित किए। प्रबोधनी जो कि कलकत्ता से निकाला इन्होंने, बंगाली में था। ठीक है, इनकी अगर पुस्तकें देखें, इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई ज्ञान योग, कर्मयोग, धर्मयोग, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, इनकी यात्रा जो हुई उस पर भी इन्होंने पुस्तक लिखी। मृत्यु इनकी 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हो गई। ठीक है, इन्होंने जो मठ बनाए उनके बारे में अगर चर्चा करें तो काशी, प्रयाग, बंगलुरु, वेल्लूर और मायावती, इन जगहों में इन्होंने मठ बनाए। ठीक है, यहाँ पे अल्मोड़ा में भी बनाया, मायावती में। शाखाएं जो इन्होंने हमने अभी चर्चा की थी कि यहाँ पे इन्होंने अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, 1896 में। तो इसकी शाखाएं देखें तो इन्होंने विभिन्न शाखाएं भी बनाई, इसकी कई क्षेत्र में बनाया इस संस्था को। न्यूयॉर्क, बोस्टन, वाशिंगटन, पिट्सबर्ग, सैन फ्रांसिस्को, ये सारे अमेरिका के अंतर्गत हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इसकी शाखाएं भी बनाई। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा कि बंगाल के राष्ट्रीय जागरण का आध्यात्मिक पिता हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे इन्हें काफ़ी सम्मान दिया गया सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा भी। आगे चलें, अब हम चर्चा करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। ठीक है, इसकी स्थापना सबसे पहले तो 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। जर्मन महिला मैडम ब्लेवत्स्की और अमेरिकी सैन्य अधिकारी हेनरी अकार्ट के द्वारा। ठीक, तो इसका स्थापना न्यूयॉर्क में हुआ था, परंतु ये धीरे धीरे भारत में भी आया, हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। इसका उद्देश्य था विभिन्न धर्मों की आत्मा को पुनर्जागृत करना, अर्थात जो धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई है, रूढ़िवादिता आ गई है, उनको हटाकर जो इनका पहले का जो धर्म था, जो कि शुद्ध धर्म था, तो उसे जागृत करना, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, यहाँ पे अगर थियोस का अर्थ देखें हम, यह चूंकि ये ग्रीक शब्द है, तो थियोस का अर्थ है गॉड या सोफिया। सोफिया का अर्थ है ज्ञान या विजडम। ठीक है, तो ये इस प्रकार थियोस का अर्थ आ जाता है ज्ञान या पुनर्जागरण के अर्थ में भी लिया जा सकता है। ठीक है, 1879 में दयानंद के आमंत्रण पर, दयानंद सरस्वती जी के आमंत्रण पर इसके सदस्य बम्बई आए। ठीक है, इस समय काफ़ी धार्मिक प्रचार चल रहे थे, तो दयानंद सरस्वती जी ने आमंत्रण प्रदान किया इन्हें, इसके सदस्यों को, जो कि बम्बई पधारे। 1882 में इनका मुख्य कार्यालय अडियार में बनाया गया, जो कि बाद में जाके अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बन जाता है। ठीक है, 1888 में आयरिश महिला एनी बेसेंट, जो कि इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थी, जो आगे चल के इसकी प्रमुख भी बनती है। तो 1888 में ये पहले तो इंग्लैंड में सदस्य बनी। नवंबर 1893 में ये स्वामी विवेकानंद जी के जो शिकागो सम्मेलन में भाषण हुआ था, उसके बाद ये उन्हीं के लगभग साथ में भारत पहुंची। ठीक है, आगे चले। 1897 ईस्वी में एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो भारत में जिसकी शाखाएं बनी, उसकी अध्यक्ष बनी। ठीक है, 1898 में जो एनी बेसेंट जी थी, उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी सहयोग प्रदान किया। और 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय भी बना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इन्होंने सहयोग भी प्रदान किया। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसकी सूत्रवाक्य देखें तो किन्वंतो विश्वमार्यम, अर्थात दुनिया भर के जितने भी आर्य हो एक हो जाओ, तो ये इनका सूत्रवाक्य था। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने देखा आर्य समाज के बारे में पढ़ा। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने आर्य समाज के शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास किए उसके बारे में देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा स्वामी विवेकानंद जी और उनके रामकृष्ण मिशन के बारे में। आगे हमने इसमें ही देखा था रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, और उसके बाद हमने देखा था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देखा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने क्या क्या कार्य किया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।